क्या आप परमेश्वर के राज्य देखना चाहते हो? आज हम पवित्र शास्त्र बाइबिल के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करेंगे। आज का शीर्षक है, क्या आप परमेश्वर के राज्य देखना चाहते हो? मत्ती रचित सुसमाचार और 6 अध्याय के 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म क्या है? क्या हम परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के धर्म को हम देखना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3 अध्याय के 1 पद से कुछ पदों तक हम देखते हैं या पढ़ते हैं। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था, और वे रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, हे यीशु, आप तो परमेश्वर की ओर से रब्बी होकर और गुरु होकर के आए हैं। अगर आप परमेश्वर की ओर से गुरु और रब्बी होकर के नहीं आए होते, तो इन चिन्हों और चमत्कार को नहीं दिखा सकते। निकोदेमुस एक फरीसियों का सरदार, यहूदियों का सरदार, एक अच्छा मनुष्य था, नेक मनुष्य था, ज्ञानवान था। अपने कामों में वो बिजी रहता था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के दिखाए हुए चिन्ह और चमत्कार को समझते थे, और वो उस चिन्ह चमत्कार को गंभीरता के साथ समझना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास रात को आया और प्रभु यीशु मसीह से गहराई की बात, कुछ खास बात जानना चाहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे साफ साफ घुमाया फिराया नहीं, उसे सीधा परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना प्रारंभ किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्म ले, तब तक परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस बूढ़ा मनुष्य था, बूढ़ा हो गया था। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को समझ न पाया
और कहने लगा, हे प्रभु, हे गुरु, हे रब्बी, क्या मनुष्य बूढ़ा होकर फिर से अपनी माता के गर्भ से नए सिरे से जन्म ले सकता है? क्या ऐसे हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो यहूदियों के सरदार होते हुए भी, शास्त्री होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए भी तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्म ले, तब तक मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम इस जगह में देखते हैं, इस वचनों में देखते हैं, एक नए सिरे से जन्म लेना और दूसरी बात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना और परमेश्वर के राज्य को देखना। वास्तव में इस संसार में बहुत से ज्ञानी और बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते, भेद की बातों को नहीं समझ पाते हैं। निकोदेमुस शास्त्र के जानने वाले थे, पवित्र शास्त्र को पढ़ चुका था और इस सांसारिक रूप से वो बहुत बुद्धिमान भी था, लेकिन परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन को समझ नहीं पाए, नए सिरे का अर्थ नहीं समझ पाए। आज मनुष्यों को नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। जब मनुष्य अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है, वो पाप से जन्म लेता है, अधर्म से उत्पन्न होता है। जैसे राजा दाऊद भजनकार, संगीतकार, भजन संहिता 51 अध्याय में कहा, हे परमेश्वर, मैं अधर्म से उत्पन्न हुआ हूँ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा हूँ। आज दाऊद ही नहीं, राजा सुलेमान ही नहीं, बल्कि पूरे मनुष्य सब ने कुछ न कुछ पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए पुराने मनुष्य तत्व को समाप्त करने के लिए नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। जब मनुष्य पुराने मनुष्य तत्व को, बैर भाव को, ईर्ष्या को, जलन को, डाह को, मतवालापन को, लीला क्रीड़ा को, शरीर के अभिलाषा को, नेत्र के अभिलाषा को, जीविका के घमंड को जब तक मनुष्य नहीं त्यागेगा, तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ले, वे ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। जब मनुष्य जल से जन्म ले लेता है, नए सिरे से जन्म ले लेते हैं, उसके बाद आत्मा से जन्म
लेना पड़ता है। दाऊद अपने भजन में लिखता है, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा भजन, आत्मा से भी भजन गाऊंगा। आत्मा से जन्म लेने का मतलब है शरीर के कामों को त्याग करके परमेश्वर के आत्मा में लीन होना। जिस दिन मनुष्य नए सिरे से जन्म लेता है उसी दिन परमेश्वर की आत्मा, जो सामर्थ्य की आत्मा है, वो मनुष्यों के शरीर में उतरता है और शरीर को पवित्र और पाक करता है। और पवित्र पाक होने के बाद मनुष्य परमेश्वर के वचनों में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में, उपवास करने में, सेवा टहल करने में लवलीन हो जाता है और परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए एक आज्ञाकारी भी बन जाता है। प्रेरित के काम 1:8 में लिखा है, जब तुम पर सत्य की आत्मा उतरेगा, जब तुम पर सामर्थ्य उतरेगा तो तुम यरूशलेम, यहूदियों और सामरिया और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह बनोगे। वास्तव में जब मनुष्य नए सिरे से जन्म लेता है, प्रथम सीढ़ी को पार करता है, तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतरता है और परमेश्वर के राज्य को देखता है। उनके लिए आकाश खुल जाता है और सीधा परमेश्वर के राज्य दिखने लगता है। क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इन सारे चीज़ों को भेद करने की उसमें क्षमता हो जाता है। जैसे उदाहरण देना चाहता हूँ मैं, प्रभु यीशु मसीह 30 साल होने पर जल दीक्षा लिया। 30 साल तक वे अपने माता पिता के साथ कार्य किए, पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया और उसके बाद यरदन नदी में जाकर धार्मिकता को पूरा किया, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा लेने के बाद जब पानी से बाहर निकला तो पवित्र आत्मा कबूतर के नाई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा और उनके शरीर में प्रवेश हो गए। उस जगह में रहने वाले लोग भी देखे और आकाशवाणी हुई और कहने लगे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब कोई भी मनुष्य नए सिरे से जन्म लेता है, संसार से फिर कर परमेश्वर की ओर चलने लगते हैं, शरीर की अभिलाषा, नेत्र की अभिलाषा, जीविका के घमंड को छोड़कर
परमेश्वर के महिमा करना शुरू कर देते हैं, सेवा टहल करना शुरू कर देते हैं, धर्म के काम करना शुरू कर देते हैं, तब परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसी के बात को सुनो और उससे सीखो भी। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नए सिरे से जन्म लेने के बाद जड़ और आत्मा से जन्म लेना पड़ता है, तब परमेश्वर के राज्य दिखाई देता है, परमेश्वर के धर्म दिखाई देता है। तब मनुष्य परमेश्वर के खोज में लग जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार और 6 अध्याय के 33 पद में कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म को हम कैसे खोजें? नीति वचन 8:17 में लिखा है, जो मुझे प्रेम करते हैं उसे मैं भी प्रेम करती हूँ, जो मुझे तड़के उठ करके खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। हे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो प्रातः काल तड़के उठकर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना होगा, आत्मिक गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर के राज्य आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के संगति में आप बने रहेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा, वचन के माध्यम से बातचीत करेगा, भविष्यवाणी आपके मुंह से निकलेगी, अन्य भाषा भी आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। उस दिन आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हैं कि नहीं, परमेश्वर के राज्य को देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो प्रार्थना निरंतर कीजिए, लगातार प्रार्थना करते रहिए और विश्वास कीजिए, जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मान लेता है तो उनका उद्धार निश्चित है। आज हमें यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानने की आवश्यकता है, और वो है भी, क्योंकि आकाशवाणी हुई और उस समय कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वयं आकाशवाणी हुई और लोग सुने कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3 अध्याय के 16 पद में स्पष्ट रूप से लिखा है वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन से पुष्टि होती है, सिद्ध होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है
और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन ही परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, उनके आज्ञाओं को मानना, वही हमारे लिए धर्म है। जो परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वे अनंत जीवन से वंचित हो गए हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 6 अध्याय में ही दान के बारे में जिक्र किया है। सावधान रहो, तुम दिखाने के लिए धर्म के काम को न करो। अगर तुम्हारे दाहिने हाथ दान कर रहा है तो बाएं हाथ जानने न पाए। आज बहुत से ऐसे दानी हैं जो दान करते हैं और अपने सामने तुरही फूंकते हैं, मैंने इतना दान किया, अखबार में छपाते हैं, तुरही बजवाते हैं। ऐसे दानों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। उसने कहा, तेरे दाहिने हाथ दान करे तो बाएं जानने न पाए। जो तेरे गुप्त में परमेश्वर तुझे देखता है वो आपको प्रतिफल देगा। जैसे आप दान करते हैं वैसे आपको फल देगा। आपको तुरही बजवाने की जरूरत नहीं है। एक दान अच्छी बात है, अच्छी चीज है। इसके द्वारा पाप क्षमा होती है और हमारे श्राप भी टूटता है। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह उपवास के बारे में भी जिक्र किया। जब तुम उपवास रहते हो तो कपटियों के न्याय उपवास मत रहो। बहुत से लोग उपवास के दिन अपने मुंह को बनाए रहते हैं। उपवास के दिन गलत कार्य करते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, घूसा मारते हैं। ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हमें ऐसे उपवास रहना चाहिए कि अगला मनुष्य हमारे मुंह को देख करके न जानने पाए कि ये उपवास है। हमारे मुंह की बनावट को देखकर उनको पता न चलना चाहिए। हमारे मुंह में उदासी न रहे, बल्कि हमारे मुंह प्रसन्न चित्त और आनंदित रहे कि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए उपवास है। तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। अगर हमारा मुंह में उदासी है और हम घूसे मारते हैं या एक दूसरे को सताते हैं तो हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, बल्कि हमें आशाया के 58 अध्याय के अनुसार जो अनाथ है, विधवा है, गरीब है या कोई बंधन में बंधा हुआ है, उनको छुड़ा लेते हैं। विधवा अनाथ का सहायता करते हैं, अनाथ को अपने घर में ले आते हैं, तो हमारा उपवास और बेहतर हो जाएगा और हमें आशीष मिलना शुरू हो जाएगा और अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाएगा।
हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम उपवास रहते हैं तो वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरों को छुड़ाने के लिए, एक दूसरों को भलाई के लिए घुटना में आकर एक चित होकर, एक मन होकर, बल्कि अच्छे लोगों की संगति, पवित्र लोगों की संगति कीजिए, जिससे आत्मिक उत्थान होगा और आत्मा से भरकर और सामर्थ्य के काम करोगे। और हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में आज्ञाकारिता होना जरूरी है। जब हम दान भी देते हैं, उपवास भी रहते हैं और हम आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, हे उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे उत्तम गुरु ना कहा, उत्तम गुरु तो परमेश्वर ही है, उत्तम गुरु तो पिता ही है। फिर भी मैं तुझे अनंत जीवन पाने के लिए अनंत जीवन के मार्ग बताता हूँ। क्या तूने पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा? उसने कहा, मैं पवित्र शास्त्र पढ़ा हूँ, उपवास भी रहा हूँ, दान भी किया हूँ, बाइबल के सारे नियम हैं उनको मैंने पालन किया है, मैं छोटपन से सारी चीज को करते आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, फिर भी आप में कमी घटी रह गई है। तो कौन सी कमी घटी? प्रभु ने कहा, तू धनवान है, अपने धन को बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। उनका मुंह उदासी छा गया, क्योंकि वो धनवान था। अनंत जीवन की बात तो किया वो, और अनंत जीवन पाने के लिए वो तो उत्साह था, लेकिन जब सही मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने बताया, धन के घमंड के कारण, धन के लालच के कारण उस जगह को छोड़ करके चला गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धनवानों का स्वर्ग में जाना जैसे सुई के नाके में उठ कर निकलना, वैसे धनवानों का स्वर्ग जाना होगा। इसलिए हे प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर की सेवा और धन की सेवा, दोनों का सेवा एक साथ नहीं कर सकते। संसार की सेवा और स्वर्ग की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। जो संसार की सेवा करता है वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा, और जो परमेश्वर की सेवा करता है वो संसार की भी सेवा नहीं कर पाएगा। दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो इन बातों को ध्यान दीजिए। परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं तो आप आइए और सेवा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया
और सेवा किया, सेवा नहीं करवाया, खुद सेवा किया। आज हमें भी सेवा करने की ज़रूरत है, सेवा करवाने की ज़रूरत नहीं। हम सेवा करें, लोगों का, समाज का सेवा करें, मनुष्यों का सेवा करें, अपने माता पिताओं का सेवा करें, अपने अधिकारियों के अधीन रहें, शासन का आज्ञा पालन करना ये भी सेवा है। जब हम शासन की आज्ञा को पालन करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप इस बाइबल के अध्ययन कीजिए, रोज प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे की सेवा कीजिए। परमेश्वर आपके और मेरे सबके आत्मिक नेत्र को खोलेगा, तब हम परमेश्वर के अद्भुत बातों को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद मुझको साफ साफ कह दिया, जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्म ले तब तक परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। जल और आत्मा से न जन्म ले तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, उनके राज्य को देखने के लिए इन सारे नियमों से हमें गुजरना होगा, तब हम परमेश्वर के राज्य में, और जो परमेश्वर के राज्य में क्या क्या वस्तु हैं, वो सारे वस्तुओं को हम अपने नेत्र के द्वारा देख सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझे सहायता करे, ताकि हम परमेश्वर के उस राज्य को देखने पाए। पवित्र पिता, मैं तेरा धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा और बड़ाई, आदर, इज्जत देते हुए तेरे चरणों के निकट आता हूँ एक बार फिर से। पिता, मेरे मुंह को प्रभु जी वचन को बोलने के लिए खोला है। परमेश्वर पिता, मुझे आशीष दिया है, न पे तूने वचन दिया है, मुझे बोलने का पिता तूने एक सामर्थ्य दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को सुनने वालों को आशीष प्रदान कर, उनके हृदय छिद जाए और तेरे राज्य में प्रवेश करें, तेरे राज्य को देखें और तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बन सके। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ और इस प्रार्थना को इज्जत महिमा देते हुए अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवनदाता यीशु के नाम से मांगता हूँ। सुन और स्वर्ग में कबूल कर। आमीन, आमीन।